कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वो लो फ्लैट एरियाज हैं जो कि एक वाटर बॉडी के साथ लगते हैं। कोस्टल प्लेन्स की पहचान ऊंचे उठे हुए बीचेस और वेव कट प्लेटफॉर्म से होती है। कोस्टल प्लेन्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक वो जो तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और दूसरा वो जो कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा और केरला तक फैला हुआ है यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इनकी एवरेज विड्थ 130 किलोमीटर है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून में ये रीजन 40 से 120 इंचेस तक बारिश रिसीव करता है और टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे काफी हाई रहती है। नॉर्दर्न पार्ट में इसे नॉर्दर्न सिरकार और सदर्न पार्ट में इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स के डेल्टाज हैं। एग्रीकल्चरली डेल्टास काफी फर्टाइल और प्रोडक्टिव होते हैं और इसी वजह से कृष्णा रिवर डेल्टा को साउथ इंडिया का ग्रैनरी मिला यानी कि थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसे राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उत्कल कोस्ट, चिलिका लेक और कोलेरू लेक तक ये कोस्ट फैला हुआ है और यहाँ एक्सट्रीम रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। ओडिशा का कोस्टल पार्ट उत्कल कोस्ट को बनाता है। राइस, कोकोनट और बनाना यहाँ की मोस्ट ग्रोन क्रॉप्स हैं। चिलिका लेक यहाँ की मोस्ट नोटेबल फिजियोग्राफिक फीचर है। ये कंट्री की लार्जेस्ट लेक है। आंध्रा कोस्ट, कोलेरू लेक और पुलिकट लेक तक इस कोस्ट की एक्सटेंशन है और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स में ये बेसिन फॉर्म करते हैं। कोरोमंडल कोस्ट, ये पुलिकट लेक और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। समर्स में यहाँ ड्राई वेदर रहता है और विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से यहाँ रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, केरला से गुजरात तक फैला हुआ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र स्टेट्स को कवर करता है और 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी वेट 10 से 25 किलोमीटर है। इसके मेन 4 डिविजन्स हैं। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट। कच्छ और काठियावाड़ हालांकि पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक एक्सटेंशन है, पर क्योंकि अब ये एरिया नीचे दब चुका है, इसे अभी भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कच्छ एक आइलैंड था जो कि समुद्र और लगून से घिरा हुआ था। बाद में ये इंडस रिवर से लाए गए सेडिमेंट से भर गया। सॉल्ट सोक्ड प्लेन जो कि कच्छ साउथ में पड़ता है, ग्रेट रन कहलाता है और इसके साउथ में जाते जाते हमें लिटिल रन मिल जाता है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ कच्छ में लाई करता है। डेक्कन लावा से काठियावाड़ फॉर्म हुआ है। काठियावाड़ कोस्ट कच्छ के साउथ में है। माउंट गिरनार यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है और वोल्केनिक ओरिजिन का है। काठियावाड़ के सदर्न पार्ट में है गिर रेंज जो कि गिर लायन के लिए फेमस है। कर्नाटका कोस्ट, गोवा से मैंगलोर तक ये कोस्ट फैला हुआ है और कम से कम 30 से 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। वेस्टर्न घाट्स की कुछ जगहों पे स्ट्रीम्स ओरिजिनेट करती हैं और स्टीप स्लोप से नीचे गिरती हैं और वाटरफॉल्स बनाती हैं। शरावती जब एक स्लोप से नीचे गिरती है तो बहुत इम्प्रेसिव वाटरफॉल फॉर्म करती है जिसे गिरसोप्पा फॉल्स कहा जाता है और इसकी हाइट 271 मीटर है। केरला प्लेन या फिर मालाबार कोस्ट, केरला प्लेन को मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है। ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और कर्नाटका प्लेन से ज्यादा वाइड है। बैक वाटर्स और कायल कोस्ट लाइन के पैरेलल लाई करता है। वेम्बनाड लेक जो कि 75 किलोमीटर लॉन्ग है और 5 से 10 किलोमीटर वाइड है, यहाँ की लार्जेस्ट लेक है। ये थे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।